प्रिय बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं अरविंद कुमार सोनी आज आपको हिंदी काव्य का पहला पद भक्ति का आज मैं आपको बिहारी लाल जी के भक्ति के दोहों में से पहला दोहा पढ़ाने जा रहा हूँ। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरि सोय, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होए। बच्चों, ये पहला जो बिहारी जी का दोहा है ये वर्ष 1914 और 1918 में परीक्षा में आया था। तो इसमें हमें सबसे पहले संदर्भ, इसके बाद प्रसंग और इसके बाद व्याख्या लिखनी होती है। तो हम सबसे पहले आपको थोड़ा सा संदर्भ के विषय में बता दें। बच्चों, इसमें हम लोग लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के बिहारी जी के भक्ति के दोहे से लिया गया है। दूसरा, अगला हम जो पार्ट लिखेंगे इसमें लिखेंगे प्रसंग। प्रसंग में हमें ये बताना होता है कि इस दोहे में किसका वर्णन किया गया है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बच्चों, प्रस्तुत दोहे में बिहारी जी ने बिहारी सतसई की निर्विघ्न समाप्ति के लिए कि ये जो हमारा बिहारी सतसई उन्होंने काव्य लिखना प्रारंभ किया था उसमें किसी प्रकार की कोई बाधा ना पड़े, इस बाधा को दूर करने के लिए राधा जी की स्तुति की है और उनसे प्रार्थना की है। कह रहे हैं, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरि सोय, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होए। इसकी अगर हम बच्चों व्याख्या लिखें तो इसमें कुछ कठिन शब्द हैं, जैसे भव बाधा। भव बाधा का मतलब होता है सांसारिक कष्ट। हरो माने उसको समाप्त कर देना, नष्ट कर देना। राधा नागरि सोए, नागर श्री कृष्ण जी के लिए आया है। कह रहे हैं इसमें बच्चों व्याख्या लिखेंगे, क्योंकि बिहारी जी के दोहों में गागर में सागर का जो समावेश है वो दिखाई देता है कि किस तरह से उनके एक एक दोहे में कितना गूढ़ अर्थ छिपा हुआ है। इसमें भी 3 अर्थ हमें दिखाई देंगे। पहला है, जिनके शरीर की झलक पड़ने से भगवान श्री कृष्ण परम आनंदित हो जाते हैं, ऐसी नागर माने होता है चतुर, ऐसी चतुर राधा जी हैं जिनके शरीर की एक झलक मात्र पाने से श्री कृष्ण जी परम आनंदित हो जाते हैं। अर्थात ऐसी चतुर राधा जी जब भगवान को आनंदित कर देती हैं तो यहाँ पर बिहारी जी कह रहे हैं, हे राधा जी, आप मेरे सांसारिक कष्टों को दूर कर दीजिए। रंग योजना के आधार पर इस दोहे का अर्थ इस प्रकार दिया जा सकता है कि क्योंकि श्री कृष्ण पीताम्बर पहनते हैं और श्री कृष्ण जी के शरीर की नीलिमा पीताम्बर से टकराकर हरितमा में परिवर्तित हो जाती है। यानी इसमें ऐसा भी कह सकते हैं, नीले और पीले रंग को जब हम मिला देते हैं तो हरा रंग प्रकट हो जाता है। तो इसमें उनके पीताम्बर रूपी वस्त्र और भगवान श्री कृष्ण का नील वर्ण दोनों हरितमा का आभास कराते हैं। अतः इसमें कह सकते हैं कि ऐसी चतुर राधा जी हमारे सांसारिक कष्टों को दूर कर दें, क्योंकि जिनकी एक झलक पाने से मात्र परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण जी आनंदित हो जाते हैं। अब इसका तीसरा जो अर्थ उभर कर आता है वो ऐसा है
कि जिनके शरीर की परछाई अर्थात ज्योति पड़ने से ही मन में आने वाले सारे पाप दूर हो जाते हैं, हमारा मन पवित्र हो जाता है, अर्थात हमारे अंदर जो अंधकार है वो दूर होकर प्रकाश की ओर हमारा हृदय झूमने लगता है, प्रकाशवान हो उठता है। ऐसी चतुर राधा जी मेरे सांसारिक कष्टों को दूर कर दें। आयुर्वेद में भी इस दोहे का कुछ अर्थ इस प्रकार से दिया गया है, जिस प्रकार शरीर पर झाई नामक रोग हो जाता है और काले काले धब्बे पड़ जाते हैं, लेकिन हल्दी एक ऐसा आयुर्वेद का चमत्कार है कि हल्दी और सोया नागरमोथा का लेपन करने से वो सारी झाइयाँ समाप्त हो जाती हैं। अर्थात कह रहे हैं उसी प्रकार चतुर राधा जी भी मेरे कष्टों का निवारण कर दें। अगर हम काव्य सौंदर्य की बात करें तो प्रस्तुत दोहे में मंगल चरण रूप में इसकी प्रार्थना की गई है। राधा जी से भगवान ने प्रार्थना की है बिहारी जी ने कि हमारे सभी कष्टों को दूर कर दें। भाषा ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है और श्रृंगार रस का इसमें विशेष रूप से समावेश है। दोहा तो ये आज हमने पहला दोहा इसको पढ़ा, दूसरा दोहा हम आपको कल पढ़ाएंगे। धन्यवाद।